नमस्कार। आज हम आप लोगों से बात करने आए हैं जीनियस साइंस एकेडमी की तरफ से कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके मन में काफ़ी जो है इस टाइम कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि हम 10th क्लास के बाद क्या करें। तो आज हम यहाँ पर हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि 10th क्लास के बाद आप कौन-कौन से कोर्स जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनके साथ आप आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं। और हम ये आपको बताएंगे कि जितने भी कोर्सेज आप यहाँ पर देखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, तो उसका आगे क्या-क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। क्लियर है? स्वागत है आपका जीनियस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th के बारे में कि 10th क्लास के एग्ज़ाम जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सीबीएसई, आरबीएसई दोनों के। तो 10th क्लास के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज़ द नेक्स्ट आफ्टर क्लास 10। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक अपना जो है वो यही है कि 10th क्लास के बाद अपन को क्या करना चाहिए। क्लियर? तो 10th क्लास के बाद अपन को क्या करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ है सारे बच्चों के माइंड में, क्योंकि अभी जस्ट एग्जाम खत्म हुए हैं। तो देखिए 10th क्लास के बाद जो कैरियर ऑप्शंस आपके बनते हैं, 10th क्लास के बाद जो कैरियर ऑप्शंस बनते हैं, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे जगह जगह से आपको एडवाइस मिल रही होगी कि साइंस ले लो, बायोलॉजी ले लो, मैथ्स ले लो, कॉमर्स के बारे में भी लोग बोल रहे होंगे, आर्ट्स के बारे में बोल रहे होंगे। तो जो सबसे मेन स्ट्रीम आपको साइंस के बारे में बोला जा रहा होगा, साइंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साइंस में मैथ्स, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, एग्रीकल्चर भी होती है। ठीक है, एक कॉमर्स भी अपना मेन सब्जेक्ट है, आर्ट्स जिसको अपन ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जॉब कैसे लगेगी, कौन कौन से वोकेशनल कोर्स आपको करने पड़ेंगे, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखें एंड तक, क्योंकि आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ कंप्लीट होने वाला है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ खत्म हो जाएगा कि 10th के बाद आपको क्या करना चाहिए। क्लियर? तो अपन बात करते हैं सबसे पहले आगे, फाइंड योर कैरियर विद बेस्ट ऑप्शंस। तो मैं आपको यहाँ पर जितने भी बेस्ट ऑप्शंस आपके बनते हैं वो सारे बेस्ट ऑप्शंस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, हर स्ट्रीम के साथ। सारे जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है, इन सबके जितने भी आपके क्या कहते हैं कि एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, जिसको लेके अपन को आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सबके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट हमने प्रिपेयर किया है, इसको आप देखिए कि सबसे पहले अपन बात करें कि अगर अपन साइंस स्ट्रीम की अपन बात करते हैं, साइंस स्ट्रीम अगर अपन ले लेते हैं तो अपन उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए साइंस, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप आज के ज़माने में बोला जाता है। साइंस को लेकर लोगों की जो धारणाएं हैं वो इस प्रकार से बनी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूं कि इंजीनियरिंग करके आप क्या कर लोगे, इंजीनियरिंग में तो कोई स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग वाले तो कुछ नहीं कर पाते। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग एक बहुत ही बेटर ऑप्शन हो सकता है जो बच्चे मैथ्स लेने की सोच रहे हैं। बाकी का मैं आपको साइंस के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में करूंगा। देखिए यहाँ अपन बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीन मेन सब्जेक्ट्स बच्चों को बताए जाते हैं। तीन मेन सब्जेक्ट यहां पर बताए जा सकते हैं, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। इन तीनों के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अपन को कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए। तो देखिए ध्यान दें, आप अच्छे तरीके से सुने इस चीज़ को पूरे को। क्लियर? देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि साइंस में, तो साइंस में सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास हो सकता है, सबसे पहला ऑप्शन साइंस में जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप जो है इंजीनियरिंग कर सकते हैं। क्योंकि साइंस साइंस में दो सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं आप और बायो भी ले सकते हैं। क्लियर? मैथ्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बायो भी अडॉप्ट कर सकते हैं आप, दोनों में दोनों को लेके साथ चल सकते हैं, या फिर दोनों भी ले सकते हैं। दोनों में दोनों के ही अपने पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें इंजीनियरिंग की, तो अपन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो देखिए इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट जो एग्जाम होता है वो होता है आईआईटी जेई का। आईआईटी जेई का एग्जाम होता है, आईआईटी जेई की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। आईआईटी जेई मेंस होता है, एडवांस होता है, और उसके थ्रू हमको मिलती है आईआईटी।
NIT, IIIT और बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस। मतलब अगर अपन इंजीनियरिंग करते हैं तो IIT JEE का एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, जिसके थ्रू अपन IIT में जा सकते हैं, NIT में जा सकते हैं। और ये 100% मान के चलिए कि अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर पहुंच जाते हैं तो बहुत ही बेटर कैरियर आपका बन सकता है, क्योंकि ये सारे देश के बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जितने भी IITs हैं, NITs हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा पैकेजेस यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमारा एक बेस्ट एक और एग्जाम आता है जिसको अपन बोलते हैं ICAR। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। क्लियर। यहां पे अपन को करवाई जाती है बी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और डेयरी प्रोडक्शन। भी एग्रीकल्चर से इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं। इस समय एग्रीकल्चर का अगर अपन बात करें तो काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पर चल रहा है। क्लियर। बहुत सारे जॉब ऑप्शंस एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में आपको मिल सकते हैं। डेयरी प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है। और अगर अपन इंजीनियरिंग की बात करें, जैसा कि मैं 99% लोगों से मिलता हूं तो वो एक ही बात कहते हैं कि मैथ्स का मतलब IIT। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स का मतलब केवल IIT नहीं है। मैथ्स के IIT के साथ साथ बहुत सारे तरह की इंजीनियरिंग होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम होता है AMECET का, एक एग्जाम होता है AMECET का, एरोनॉटिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्लियर। इसके थ्रू आप अगर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जितने भी ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूं सारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं। बायो वाले बच्चों की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे अपन। AMECET का एग्जाम होता है। उसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है तो उसके लिए IMUCET का एग्जाम होता है। एक आपके निफ्ट का एग्जाम होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। आप NDA में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो मैथ्स में बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये जो ऑप्शंस मैं आपको साइंस मैथ्स के बारे में बता रहा हूं, ये केवल मैथ्स वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, IIT JEE का। इसके अलावा भी अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, इसके अलावा भी अगर ये जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनके अलावा भी आपको अगर इंजीनियरिंग करनी है तो आप बहुत सारी गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस तरह की हैं जो इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाती हैं, जिनकी बहुत सारी वैल्यू है। जैसे विट्स पिलानी हुआ, शारदा यूनिवर्सिटी है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है। इनमें भी जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है, JMI, जो दिल्ली के जामिया नगर में है। ये भी बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। मतलब बहुत इंजीनियरिंग करने का बहुत ऑप्शन है, लेकिन अच्छे कॉलेज से की जाए तो बेटर ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज का। क्लियर। तो ये मैंने आपको केवल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। डन। इसके बाद अपन बात करें इंजीनियरिंग के अलावा कि और मैथ्स में क्या ऑप्शन हो सकता है इंजीनियरिंग के अलावा। अगर अपन इंजीनियरिंग के अलावा बात करें तो मैथ्स में क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग के अलावा आपने एक बात सुनी होगी कि अगर मैथ में कमांड है तो दुनिया भर में डिमांड है। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी मैथ्स में कमांड है तो नॉर्मल सी बात है, दुनिया भर में आपकी डिमांड है। मैथ्स के थ्रू जैसे आप जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम देते हैं, जैसे कि SSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, SSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे का एग्जाम हुआ, या फिर आप रीट का एग्जाम देते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा भी इन दोनों काफ़ी चल रहा है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए। आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के लिए एग्जाम देते हैं। मतलब ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसको मैथ्स वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको मैथ्स वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चों के लिए सारे ही रास्ते खुले हुए हैं। क्लियर। अब अपन बात करते हैं, अभी मैथ्स के बारे में और बात करेंगे अपन। अभी अपन बायो के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि बायो में अपने पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखिए, बायो में सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका MBBS का। अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप MBBS कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आप अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो नर्सिंग का कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, फार्मेसी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। क्लियर है। इसके अलावा भी कम से कम 20 तरह के एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनको बायो वाला बच्चा दे सकता है। ICAR का एग्जाम भी बायो वाला बच्चा दे सकता है, ध्यान रखना। ICAR का बच्चा एग्जाम जो है वो बायो वाला बच्चा दे सकता है। आपका जो है NDA का एग्जाम आपके बायो वाला बच्चा दे सकता है, लेकिन वो कुछ अलग पोस्ट इसके लिए होता है, वो आप दे सकते हैं। क्लियर। आर्मी
एक आर्मी के अंदर नर्सिंग का ऑप्शन भी आता है, आर्मी के अंदर नर्सिंग का ऑप्शन आता है, इसका एग्जाम अलग से होता है, इसको भी बायो वाला बच्चे से, मतलब बायो के लिए भी आपके पास बहुत सारे तरह के ऑप्शंस हैं, और बायो वाला बच्चा भी वो सारे एग्जाम्स दे सकता है जो एक आर्ट्स और एक कॉमर्स वाला बच्चा दे सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बायो और मैथ्स के अंदर ऑप्शंस की भरमार है, और बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे नहीं मतलब सारे ऑप्शंस ही बायो वाले बच्चों के लिए, मैथ्स वाले बच्चों के लिए खुले हुए होते हैं। इज इट क्लियर? अब अपन बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स भी एक बहुत बेस्ट स्ट्रीम है अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। क्लियर? कॉमर्स जो है इसमें अपन सबसे पहले आप बीकॉम करेंगे, बीकॉम आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद 99% बच्चे सोचते हैं कि सीए की तैयारी हम लोग कर लेंगे। एक बहुत ही बेस्ट उनको दिमाग में डाल दिया जाता है सीए, कि सीए की तैयारी की जा सकती है, चार्टेड अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जाता है कि जैसे ही हम कॉमर्स लेंगे तो हम सीए की तैयारी कर लेंगे। लेकिन मैं इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं और कॉमर्स के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार सीए की तैयारी करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको देख लें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें। क्लियर? क्योंकि सीए की तैयारी का अगर आपने 20% भी आईआईटी और नीट के लिए दे दिया तो मैं मानता हूं कि इसका केवल 20% एफर्ट्स ही आपको आईआईटी क्लियर करा देगा, इसका 20% एफर्ट्स। तो आप सोच सकते हैं कि आईआईटी जेई नीट में क्वालिफाई करने से 5 गुना, 5 गुना टफ है सीए की तैयारी करना। क्लियर? अगर आपको एक अच्छा सीए बनना है तो डन। अच्छा, दूसरी बात करें कि अपन कॉमर्स में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आप बोलते हैं कि भाई बैंकिंग हम कर सकते हैं, बैंक के जॉब हम ले सकते हैं, बैंक में हम जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है वो तो मैथ्स वाला बच्चा ज्यादा अच्छे से जा सकता है, वो तो मैथ्स वाला बच्चा ज्यादा अच्छे से जा सकता है, मतलब मैथ्स नहीं साइंस वाला बच्चा ज्यादा अच्छे से जा सकता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप केवल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, बिजनेस स्टडी, इसके इसके अंदर जो है आप स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में आप इन चीज़ों के साथ साथ आपकी मैथ्स प्रॉपर तरीके से चलेगी, और मैथ्स जिसकी स्ट्रांग है उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम्स बहुत आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें, अच्छा इसमें कॉमर्स में इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी खुले हुए हैं। डन। अब अपन बात करते हैं आर्ट्स की। मैं जितने भी बच्चों से मिलता हूं जो कि बच्चे आर्ट्स लेते हैं, उनका एक ही कहना होता है, मैं बोलता हूं उनसे कि भाई आप आर्ट्स क्यों ले रहे हैं, तो उनका एक ही रिप्लाई होता है कि सर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, यानी कि हमको आईएएस बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको आरएएस बनना है, मतलब हमको कलेक्टर बनना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो जो बच्चा ऐसा सोचते हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे ऐसा सोचते हैं और जिन लोगों के पास आर्ट्स है वो बहुत अच्छे से मेहनत करें और अपने आईएएस बनने का सपना पूरा करें। लेकिन अगर जिन जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, जिन बच्चों ने आर्ट्स ले ली है वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है, वो आप बढ़े अपने आगे इस सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप आईएएस और आरएएस का सपना लेकर केवल आर्ट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, केवल आईएएस और आरएएस का सपना लेकर अगर अपन आर्ट्स अडॉप्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस बात को ध्यान से सुने। एक छोटी देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जहां अपन पॉजिटिव थॉट लेकर आगे बढ़ते हैं तो वहां हमें नेगेटिव थॉट को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। अब इतनी सी बात मेरे को आप बता देना कमेंट करके कि अगर आपका आईएएस और आरएएस में सिलेक्शन नहीं होता है, किन्हीं भी कंडीशंस के चलते अगर आप ऐसा रह जाते हैं और आईएएस आरएएस जो है आप नहीं बन पाते हैं, देन व्हाट विल बी द ऑप्शंस फॉर अडॉप्टिंग आर्ट्स आफ्टर दैट। उसके बाद क्या ऑप्शन आपकी लाइफ में बचता है आर्ट्स लेकर। मैं दूसरी बात आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का सपना आईएएस आरएएस बनने का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा ही आईएएस और आरएएस बनेगा। आप साइंस लेकर भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आप साइंस लेकर भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप साइंस लेकर भी आरपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स लेकर ही आईएएस बनेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
कि आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे, तो आप प्लीज एक ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें एक आपके पास बैकअप हो। बैकअप लेकर चलना बहुत जरूरी है आज के जमाने में, कि अगर हमारा आईएएस और आरएएस के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे फिर, क्योंकि आपके पास केवल आर्ट्स होगी, और आर्ट्स के नाम पर आपके पास या तो बीए की डिग्री होगी या आपके पास एमए की डिग्री होगी। बीए और एमए को लेकर जब आप चलेंगे तो फिर क्या करेंगे? देखो, आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। आपको इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप अपनी जॉब लगें। तो इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए साइंस। क्योंकि अगर अपन बात करें, जितने भी ऑप्शंस आपको कॉमर्स, केवल एक सीईओ को छोड़ दिया जाए, जितने भी ऑप्शंस आपके पास कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, बायो, जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है साइंस के अंदर। जितने भी एग्जाम आर्ट्स वाला बच्चा दे सकता है, वो सारे एग्जाम साइंस वाला बच्चा दे सकता है। जितने भी एग्जाम कॉमर्स वाला बच्चा दे सकता है, वो सारे एग्जाम साइंस वाला बच्चा दे सकता है। लेकिन जितने भी एग्जाम साइंस वाला बच्चा दे सकता है, वो आर्ट्स और कॉमर्स वाला बच्चा नहीं दे सकता। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बीए कर लेंगे। अच्छा, मेरा क्या मानना है कि अगर आपको बीए ही करनी है, चलिए आप बीए कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा बीए करना चाहता है तो आप बीए कर सकते हैं, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा इतना सा मानना है कि आप 11th और 12th मैथ से कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स नहीं चल पा रही है या नहीं कुछ हो पा रहा है, तो आप आर्ट्स तो ले ही रहे थे और आर्ट्स लेके आप बीए कर रहे थे, तो आप 11th-12th मैथ से करके बीए कर लीजिए। भाई, बीए का ऑप्शन तो तब भी खुला हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं है कि आपने 11th-12th मैथ से कर ली तो आपको बीएससी ही करनी पड़ेगी, नहीं नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। आप 11th-12th अगर मैथ से करते हैं तो आप बीए भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बीए भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी करके बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, बीए करके कोई ऑप्शन नहीं बनता है। क्लियर? दूसरी बात ये कि अगर आप मान लो आपने आर्ट्स ले ली, 11th और 12th के अंदर आपने आर्ट्स से पढ़ाई करी, और आर्ट्स वाला बच्चा अगर कहे कि मैं बीएससी करना चाहता हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, आर्ट्स वाला बच्चा बीएससी नहीं कर सकता है, पर लेकिन मैथ्स वाला बच्चा, साइंस वाला बच्चा बीए भी कर सकता है और बीएससी भी कर सकता है। तो आर्ट्स वाले बच्चे के पास केवल एक ऑप्शन होता है, क्या? वो बीए ही कर पाएगा, केवल क्या कर पाएगा? बीए। पर मैथ्स वाले बच्चा अगर बीए करना चाहे 12th के बाद तो बीए भी कर सकता है, और बीएससी करना चाहे तो बीएससी भी कर सकता है। तो आप बात को समझिए कि कौन सा जो है आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, कौन से ऑप्शन को लेकर आपको चलना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे टीचर बनना है अपन को, है ना। जैसे मान लो बहुत सारे बच्चों का टारगेट है कि नहीं सर, हमको तो टीचर बनना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, टीचर बनने के लिए भी आपके पास एक 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है जिसको अपन रीट कहते हैं, एक 2nd ग्रेड का एग्जाम होता है, एक 1st ग्रेड का एग्जाम होता है, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखें, 2nd ग्रेड का एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं। ये लीजिए, अगर अपन बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स का एक ऑप्शन और खत्म हो गया। आप 2nd ग्रेड का एग्जाम कॉमर्स वाले बच्चे नहीं दे सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 2nd ग्रेड का एग्जाम होता ही नहीं है। डन। अच्छा, 1st ग्रेड का एग्जाम आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं और साइंस वाले भी दे सकते हैं, और 3rd ग्रेड का एग्जाम तीनों दे सकते हैं, और 2nd ग्रेड का एग्जाम भी आर्ट्स और साइंस वाले दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी साइंस के अंदर आती है, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में। तो ये भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक एग्जाम होता है आईसीएआर का, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का एक ये एग्जाम भी होता है। इस एग्जाम को मैथ्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं और बायो वाले बच्चे भी दे सकते हैं, दोनों एग्जाम दे सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चे भी इसको एग्जाम को दे सकते हैं और बायो वाले बच्चे भी एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वाला बच्चा ये एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो ये भी ध्यान रखें आप। क्लियर?
तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस लेकर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए सारे रास्ते ओपन हैं, सारे रास्ते। लेकिन अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स एडॉप्ट करते हैं तो आपको कुछ लिमिटेशंस के अंदर ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, आगे आने वाला जमाना कैसा है, आगे आने वाला समय कैसा है, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो मैं आपसे बस इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा केवल यही है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए, जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए, वो ऐसा किया जाए जिससे हमारा कैरियर खराब ना हो। अब देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस हमने मैथ्स वाले बच्चों के लिए लिखे हुए हैं, बायो वाले बच्चों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल की होती है, बीटेक बोलते हैं उसको। क्लियर है? इसके लिए आपको आईआईटी का एग्जाम देना पड़ता है, आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम देना पड़ता है, एडवांस का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है? एएमसीईटी का एग्जाम होता है, आईआईटी का एग्जाम होता है, बिटसेट का, मतलब बहुत सारे तरह के एग्जाम्स होते हैं और इतनी सारी ब्रांचेज यहाँ पर होती हैं। देखिए, ब्रांचेज अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पर मिलेंगी। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, बहुत सारी है। क्लियर? उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे मेडिकल, तो मेडिकल में भी आप देखिए मेडिसिन, मतलब डॉक्टर बन सकते हैं आप। इसमें भी ईएमई सीईटी का एग्जाम आपके लिए है, नीट का एग्जाम है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुले हुए हैं। देखिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। मैंने आपको जैसे जैसे बताया, सारे एग्जाम्स जो है वो आप, इतने सारे एग्जाम्स ये मैथ्स और बायो वाले बच्चों के लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्जाम्स यहाँ पर हैं, इनके अलावा भी 100+, इनके अलावा भी 100+ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको आप दे सकते हैं। 100+ एग्जाम्स और हैं जिनको आपको हम बताएंगे धीरे धीरे अगली वीडियो में। क्लियर? तो बहुत सारे एग्जाम्स आप ऐसे दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे वही तभी कहूंगा कि साइंस इज द बेस्ट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ कैरियर ऑप्शंस आपके सामने और हैं, थोड़ा ये ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, पीसीएम के साथ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग पायलट, अगर किसी के बनने का सपना है तो वो पायलट भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी। आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, आप लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप एनडीए में जाना चाहते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसमें एक और रह गया है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में इंजीनियर बनना चाहते हैं आप, बीटेक कर सकते हैं, एनडीए, अच्छा बीएससी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन और बता दूं मैं आपको, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो ऑप्शन है, आप, एक एग्जाम होता है बीसीए, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन का, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है? बीसीए आजकल बहुत सारी चीज़ों में होने लग गया है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर होने लग गया है, डेटा साइंस के अंदर होने लग गया है, नॉर्मल बीसीए भी होता है। बीसीए कर लीजिए आप, एमसीए कर लीजिए, लेकिन इसके लिए भी आपके पास सब्जेक्ट अगर साइंस होगा तो बेटर ऑप्शन होगा। क्लियर? इसके बाद अपन बात करें पीसीबी, जो बच्चे बायो लेना चाहते हैं। अच्छा, कंपैरिजन अगर मैं करूं तो मैथ्स और बायो में, मैथ्स में ज़्यादा ऑप्शन है, सीधी सी बात है, लेकिन बायो भी बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि, पर बायो में भी अगर बस ज़्यादा रेशो नहीं है, अगर बायो में 80 एग्जाम्स हैं तो मैथ्स में 100 हैं, बस इतना सा अंतर रहता है, 80-100 का। क्लियर है? हाँ, पर मैथ्स में ऑप्शन ज़्यादा है। क्लियर? आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी से याद आया, बायोटेक के अंदर आप बीटेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास मैथ्स है, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करना, लेकिन इसके लिए आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, है ना? और आप बीएससी भी कर सकते हैं, बायो वाला बच्चा बीएससी करेगा जो कि 4 साल की होती है, और ये भी 4 साल का कोर्स है बायोटेक, बीटेक वाला। क्लियर? इसके लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। नर्स बनने का ऑप्शन भी आपके पास है, फिजियोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, वेटनरी डॉक्टर आप बन सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस। एक इसमें एक ऑप्शन और देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन जैसे कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस, ये होता है आयुर्वेदिक, ये होम्योपैथिक के लिए होता है, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं। एक इसमें ऑप्शन ऐड नहीं किया गया है, वो है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस।
ये भी बेस्ट ऑप्शन चल रहा है आजकल। और यूनानी डॉक्टर्स भी जो हैं आजकल अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में बैठने लग गए हैं, उनके खुद के क्लिनिक्स होते हैं, अब काफ़ी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। फार्मेसिस्ट, फार्मेसी भी आप जो है फार्मेसी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। क्लियर। अच्छा, मैं आप एडवांटेज क्या है देखो, इंजीनियरिंग कर सकते हो, मेडिकल भी कर सकते हो, ऑप्शंस डबल हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों भी कर सकते हो आप, दोनों भी। अगर आप मैथ्स, अच्छा ऐसे बच्चे के साथ, मुझे तो मैथ्स भी अच्छी लगती है, मुझे तो बायोलॉजी भी अच्छी लगती है, तो वो मैथ्स भी ले सकता है, साथ में बायोलॉजी भी ले सकता है, बट ध्यान रहे ऐसा ऑप्शन आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर नहीं है। क्लियर। थोड़ा टफ होता है क्योंकि चार सब्जेक्ट मेन हो जाते हैं इसके अंदर, आप बायो भी पढ़ रहे हो, मैथ्स भी पढ़ रहे हो, लेकिन बेटर है अगर आप कर सकते हैं। आप जैसे मान लो किसी बच्चे ने बायो भी ले ली और किसी बच्चे ने मैथ्स भी ले ली, अब वो ट्वेल्थ कर रहा है, ट्वेल्थ में उसको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। अब मान लो उसकी मैथ्स ज्यादा अच्छी है तो वो आईआईटी पे ज्यादा जोर लगा दे, और उसको लगता है कि मेरी बायो ज्यादा अच्छी है तो वो नीट का एग्जाम अच्छे से दे सकता है। क्लियर। और सबसे बेटर ऑप्शंस क्या है ऐसा करने से? ऐसा करने से बेटर ऑप्शन ये है कि आपको बायो के रास्ते भी खुल गए और आपके मैथ्स के रास्ते भी खुल गए। साइंस के सारे, अगर एक दो गेट बंद भी थे तो वो सारे गेट खुल गए। क्लियर। साइंस लेने के बाद और भी ऑप्शंस है, देखो डिफेंस है, रिसर्च है, स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो आप, आईटी सेक्टर में जा सकते हो, लैब टेक्नीशियन का एग्जाम दे सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम, देखो मैंने बताया था ना कि यूपीएससी का एग्जाम भी मैथ्स वाले बच्चे दे सकते हैं। तो आप देखिए मैथ्स के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं, अगर आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर भी आपको ऑप्शंस इतने मिलते हैं तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर। हम आपकी क्या क्या हेल्प कर सकते हैं आर्ट्स और कॉमर्स का, अगर मुझे भी कोई ऑप्शन मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बाकी अभी मेरे पास केवल मैथ्स का ऑप्शन है। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अब ये तो बात होती है कि सारे कोर्सेज की, मैं जहां से आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका जेडीए कॉलोनी पार्लीमेड़ा आगरा रोड जयपुर से। जेडीए कॉलोनी पार्लीमेड़ा आगरा रोड जयपुर में एक संस्थान हम यहाँ पर चलाते हैं जिसका नाम है जीनियस साइंस एकेडमी। जीनियस साइंस एकेडमी जो है पिछले 5-6 साल से, करीब 5-6 ईयर से हम ये रन कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही अनुभवी फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं। और मेनली ये जो जीनियस साइंस एकेडमी जो है, ये जाना जाता है तो केवल आईआईटी, जेई, नीट, एनडीए, आईसीएआर, मर्चेंट नेवी, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऑप्शंस की तैयारी यहाँ पर हम करवाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हम यहाँ करवाते हैं। हमारे यहाँ पर मॉड्यूल्स बेस स्टडी करवाई जाती है, यानी कि हम आपको मॉड्यूल्स देंगे, मॉड्यूल्स में बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस की तैयारी जो वहाँ के टीचर्स हैं, यहाँ के टीचर्स हैं, उनसे उनके द्वारा करवाई जाती है, प्रॉपर नोट्स लिखवाए जाते हैं, और टेस्ट पेपर्स भी हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही रीजनेबल अमाउंट के अंदर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप जीनियस साइंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अभी मैं जीनियस साइंस एकेडमी के बारे में और विस्तार से बताने के लिए बसंत सर को मैं बुलाना चाहूँगा। बसंत सर, एक बार आए प्लीज़ आप। ठीक है, तो अब अगली आवाज़ आपके सामने बसंत सर की होगी, जो आपको बताएंगे कि जीनियस साइंस एकेडमी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को सर ने बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है जीनियस साइंस एकेडमी, वो मेनली साइंस स्ट्रीम में वर्क करता है और आर्ट्स स्ट्रीम में भी हम लोग क्लासेस चलाते हैं। हमारा मोटो जो है वो बच्चे को केवल और केवल पढ़ाने से नहीं है, बाकी इसके अलावा और जितनी भी जो बच्चे के लिए सुविधाएं हो सकती हैं उन सभी सुविधाओं को मुहैया कराना है। जैसे कि एक बच्चा जो कोचिंग के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, ज़्यादा फीस के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, उन सभी प्रकार के बच्चों के लिए कम फीस में अच्छी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा पाते हैं। और ऐसा अगर आप हमारे आसपास के बच्चे हैं, अगर आप हमारे आसपास के पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमारे एडमिशन्स जो हैं इस साल के वो ओपन हो चुके हैं। आप 11th क्लास में अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप
हमारे संस्थान से जुड़ करके अपने बच्चे के भविष्य को बहुत ही अच्छा करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे भविष्य की आप कामना कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग पिछले 6 साल से लगातार उन बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के साथ में नीट और आईआईटी के सपनों को हम लोग, उन बच्चों के जो सपने हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। पिछले 6 साल के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो सैकड़ों बच्चे जो हैं, वो यहाँ से आईआईटी में जा चुके हैं। आईआईटी का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके कोई एनआईटी गया है, कोई आईआईटी गया है और अच्छी-अच्छी जगह इंस्टीट्यूट में प्लेस हो चुके हैं और आज अपनी अच्छी जॉब कर रहे हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आइए, हम आपको और भी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हमसे जानकारी लेने की ज़रूरत है, तो आप हमारे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबको बताएँगे कि कि कैसे-कैसे हम आपको क्या नाम से स्टडी कराते हैं, क्या हमारा पैटर्न रहता है और किस तरीके से हमारा फ़ीस का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें जो हैं वो अगले वीडियो में हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। साथियों, बने रहिए। नेक्स्ट। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 20 मार्च से पहले हमारे इंस्टीट्यूट पर आते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप के भी आप पात्र बन सकते हैं। और जितने भी बच्चे अगर 20 मार्च से पहले हमारे संस्थान से जुड़ते हैं, एडमिशन्स लेने के लिए आते हैं, तो 20% डिस्काउंट उनको जो भी फीस वहाँ पर है उसमें दिया जाएगा। धन्यवाद।